नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। पहली खबर है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, जहां पर दबाव है सोने चांदी की कीमतों पर। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 47,300 रुपये के करीब है और चांदी का भाव 64,000 रुपये के नीचे है। सोने चांदी में 200 रुपये की कमजोरी है और अमेरिका में इस साल के अंत से राहत पैकेज में कटौती की संभावना जताई गई है। जैक्सन होल की बैठक में उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट पर देखा है। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड में आपके लिए एक बार फिर से निवेश का मौका आया है और छठा चरण आज से ओपन हुआ है, जो कि 3 सितंबर तक, मतलब इस हफ्ते के आखिर तक, फ्राइडे तक खुला रहेगा। तो आप इन 4-5 दिनों में गोल्ड बॉन्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इशू प्राइस है 4,732 रुपये। ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो 50 रुपये की आपको इसमें और छूट मिल जाएगी और छूट के साथ जो इशू प्राइस होगा ऑनलाइन के लिए वो 4,682 रुपये होगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस और SHCIL के जरिए कहीं से भी आप ले सकते हैं। 1 ग्राम से लेकर के 4 किलो तक की निवेश की सुविधा इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब क्रूड की। कच्चे तेल की कीमतें दबाव में हैं। ब्रेंट का भाव $72 के नीचे है और WTI क्रूड का भाव $68 के नीचे फिसला है। हालांकि मैक्सिको की खाड़ी में तूफान से जो उत्पादन पर असर पड़ा है उसका इम्पैक्ट हमने पिछले हफ्ते 10-11% की तेज़ी के तौर पर देखा था, लेकिन चूंकि डिमांड को लेकर चिंता बहुत ज़्यादा है, भले ही उत्पादन कम हो गया हो लेकिन डिमांड को लेकर चिंता बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कीमतें ऊपर की तरफ टिक नहीं पाई और दाम नीचे आ गए हैं। और अब 1 सितंबर की यानी परसों को जो मीटिंग है ओपेक की और गैर ओपेक देशों की उत्पादन के मसले पर, उस पर मार्केट की नज़रें टिकी हुई हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में शायद उत्पादन में बदलाव पर कोई फैसला ना हो, जो कोटा अभी चल रहा है वही कंटिन्यू रहे। लेकिन ग्वार में आज एक बार फिर से कमाल हुआ है। तेज़ गिरावट के बाद एक बार फिर से ग्वार ने यूटर्न लिया है, ज़बरदस्त तेज़ी आई है और ग्वार वायदा 4% के ऊपरी सर्किट तक पहुंच चुका है। और आज इंट्राडे में ग्वारगम ने एक बार फिर से 10,000 की ऊंचाई को पार किया और ग्वारसीड का वायदा 6200 रुपये के ऊपर। इसके अलावा तिलहन कीमतों में भी रिकवरी आई है। सोयाबीन में 2.5% के आसपास की तेज़ी है। सरसों के दाम भी 2% बढ़े हैं। निचले स्तरों से बाइंग लौटी है, जिसका इम्पैक्ट हम प्राइस पर देख रहे हैं। तो ये 5 खबरें इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं, क्या किया जाए गोल्ड में सर? गुड आफ्टरनून मित्र जी और सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। देखिए, सोने की बात करें तो पिछले हफ्ता हमने काफ़ी सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए देखे, बट उसके बाद हमने देखा जैक्सन होल से जो स्पीच है वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रही है। तो आई थिंक 1800 के ऊपर गोल्ड काफ़ी स्ट्रांग है। आज मार्केट थोड़ा डाउन है बिकॉज रुपी में हमने स्ट्रेंथ बनते हुए देखी, बट इन ऑल लगता है 47,200 के करीब गोल्ड को लिया जा सकता है। 47,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब साइड में 47,500 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कच्चे तेल में आपको लगता है कि अभी शॉर्ट करके चला जाए, बेचा जाए क्रूड? देखिए, क्रूड में डेफिनेटली हमने थर्सडे फ्राइडे को जो तेजी देखी, इन्वेंट्री का सपोर्ट था, साथ में एक अपडेट था कि संडे को हरिकेन एक हिट होगा गल्फ ऑफ मेक्सिको में, उसके बाद भी हमने एक तेजी देखी है। बट कहीं ना कहीं कोरोना का भी कंसर्न बना हुआ है। ओपेक की जो 1 तारीख को मीट, जैसे आपने भी कहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो टाइमिंग एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं जो पिछले हफ्ते की जो तेजी बनी हुई थी। तो आज के सेशन में लग रहा है कि 5,000 का लेवल अगर ये तोड़ के होल्ड कर जाता है तो नीचे में करीबन 4920 4900 तक का एक शॉर्ट टाइम टारगेट मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर रेंज की बात करें तो 4850 से 5100 का जो दायरा है वो अभी भी इंटैक्ट है। कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में क्या करना चाहिए इस वक्त? मृत्यु जी, मुझे लगता है कि कॉपर पे और पूरे बेस मेटल पे ध्यान रखिए। चाइना में जिस ढंग से पावर का कल्टरमेंट हुआ है, सप्लाई कंसर्न्स है और जिस ढंग से इकोनॉमी वापस रिवाइव हो रही है, तो डिमांड में भी है। टेक्निकली भी मार्केट 720 का लेवल तोड़ चुका है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 720 के करीब मिले फिर से लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 728 का है, बट अगर ये कंटिन्यू एक के बाद अगर एक रेजिस्टेंट तोड़ता है तो आई थिंक 740 से 756 भी हमें सितंबर मिड तक देखने मिल जाएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अब ग्वार की। ग्वार में पहले तो बड़ी तेज़ी आई, उसके बाद पिछले 2-3 दिनों से ज़बरदस्त गिरावट ग्वार में दिखा और आज ग्वार का मार्केट एक बार फिर से तेज़ी के मूड में आ गया है। और तेज़ी के मूड में ऐसे आया है कि तेज़ी के मूड में आते ही 4% का ऊपरी सर्किट,
तो आप बताएं जरा कि क्या ये माना जाए कि ग्वार में जितना करेक्शन अभी आना था वो आ चुका है और आज की ये तेजी अभी और बढ़ सकती है? अजय जी। देखिए, ओवरऑल फंडामेंटल तो मुझे काफ़ी तेज़ लग रहा है, बट नो डाउट जो पिछले 15 दिनों में हमने एकाएक बड़ी तेज़ी देखी, तो एक लाज़मी था एक करेक्शन आएगा। टेक्निकली तो जो मैंने शुक्रवार को व्यू बताया था सेम है कि 5100 5200 एक फेयर प्राइस रहेगा। बट हाजिर मार्केट में पिछले 3 दिनों में भी देखा कोई बड़ा करेक्शन नहीं था। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट वापस आज जो तेज़ी है वो कंटिन्यू कर सकता है 6300 से 6400 तक का लेवल। बट थोड़ा-सा कॉशियस रहिए क्योंकि मार्जिन भी हाई है और थोड़ा भी करेक्शन आता है तो मेरे हिसाब से फेयर प्राइस जो रहेगा वो 5100-5200 का ही बनता है। बट जब तक प्राइजेस 5800 के नीचे क्लोज नहीं करता है, आप बने रह सकते 6300 से 6400 के टारगेट के लिए। अच्छा, ठीक है। मस्टर्ड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? आज मस्टर्ड के दाम बढ़े हैं, क्या ये तेजी अभी और कंटिन्यू रह सकती है? खरीदना चाहिए मस्टर्ड? देखिए, मस्टर्ड में अगर थोड़ा लंबा व्यू ले तो काफ़ी स्ट्रांग है, बट आज के लिए भी मुझे लगता है जिस ढंग से सोयाबीन में फिर से रिबाउंड आया है, वो प्राइसेस को भी सपोर्ट कर रहा है, डिमांड भी धीरे-धीरे इंप्रूव हो रही है। तो 8100 के लेवल पे सितंबर वाइदा लेके चलिए, 7980 का स्टॉप लॉस रहेगा, इमीडिएट टारगेट 8300 का रहेगा। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।